हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना YouTube चैनल माँ अर्जुन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान में इतिहास का चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद का लघुतरीय प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड में आग लगाने वाली प्रश्न होगी। इससे बाहर एक भी लघुतरीय प्रश्न नहीं आ सकता है। ठीक है, पूरा ओपन चैलेंज है। आप लोग इसको देखें और कम समय में सिकंदर बने। आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। पूरे क्वेश्चन को पूरे विस्तार से जानकारी और कहानी तौर पे समझाई जाएगी। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे, यानी जन आंदोलन को क्या समझते हैं, जनता का आंदोलन। ठीक है, सुनिए कैसे था। कहेंगे असहयोग आंदोलन के पृष्ठभूमि में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन जैसे मुद्दे को लेकर महात्मा गांधी ने जनवरी 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति करना। इस आंदोलन में कई जाति धर्म के लोग शामिल थे। यह भारतीय इतिहास का पहला जन आंदोलन था। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी जी के द्वारा 3 मुद्दा को लेकर, जैसे कि रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, तीनों मुद्दा को लेकर महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन को छेड़ दिया। छेड़ने के कारण था कि ये घटना से पूरे भारतीय को बहुत दुख था और भारतीयों को कई प्रकार की उनके साथ गलत व्यवहार अंग्रेज ने किया था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने कहा सीधे असहयोग, यानी किसी भी अंग्रेज को सहयोग नहीं करना है। सीधी सी बात है, किसी भी अंग्रेज को नहीं खाना खिलाना है, ना उसका बर्तन धोना है, ना उसे मालिश करना है, किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना है, सीधे असहयोग। तब जाकर महात्मा गांधी ने उसके उपलक्ष्य में इन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, ताकि अंग्रेज हमसे डर सके और मेरा देश को आज़ाद कर दे। ठीक है, इसका यही उद्देश्य था और इसका उद्देश्य था स्वराज की भी प्राप्ति करना। याद रखेंगे देश के आज़ादी को लेकर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुए। तो कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला, सामाजिक आधार का विस्तार हुआ। दूसरा, महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश हुआ। तीसरा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1935 का भारत शासन अधिनियम को पारित करना था। ठीक है, पारित करना इसका उद्देश्य था। और 4 में देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस से समानता का आधार पर बातचीत की गई, यानी इस पहली बार इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस से समानता के आधार पर बात किया गया था। जो ब्रिटिश सरकार थी या जो कांग्रेस पार्टी थी, समान तौर में हर जनता को समानता के आधार पर बातचीत किया गया कि आपको सब किसी को समान तौर पर लेकर चला जाए, ऐसा कांग्रेस पार्टी का मांग था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी। यानी भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, इसकी स्थापना किस परिस्थिति में हुई थी, क्या क्या परेशानियां हुई थी। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम हुए थे, इसके बारे में सुनेंगे। तो कहेंगे भारतीय रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलन एक्ट्रोवियन ह्यूम भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना के लिए भारतीय नेता लॉर्ड डर्फिन से विचार विमर्श कर रहे थे। 25 से 28 दिसंबर 1885 को पुन्ना में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना के लिए एक बैठक बुलाई गई, परंतु प्लेग महामारी फैलने के कारण 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष WC बनर्जी थे। यानी कहने का मतलब ये जो ये पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह पंजा छाप है, इस पार्टी की स्थापना पहले पुन्ना में ही होने वाली थी, लेकिन पुन्ना में उस समय जो देखा जाए प्लेग महामारी बहुत जोर पे था। प्लेग महामारी बहुत जोर पे था, जिसके कारण इसका स्थापना करना था 25 दिसंबर 1885 को, लेकिन इसको टाइम बढ़ाकर 28 दिसंबर 1885 को किया गया, क्योंकि प्लेग महामारी होने के कारण पुन्ना में न कर स्थापना महाराष्ट्र राजधानी मुंबई में 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना किया गया था। उस समय इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे और भारत के और इसकी प्रथम अध्यक्षता WC बनर्जी यानी बिमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, और महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और भारत की पहली पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, याद रखेंगे। आज़ादी के पहले के भी, आज़ादी के बाद के भी। आज़ादी करने का श्रेय उसी पार्टी को दी जाती है। वाकई में कांग्रेस पार्टी बहुत दमदार पार्टी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिख के। तो कहेंगे बिहार के किसान आंदोलन का नेतृत्व सबसे पहले 1922 से 1923 में शाह महमूद जुबेर के द्वारा किया।
पुणे 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा विधिवत रूप से बिहार के टावर सोनपुर में किसान सभा का स्थापना की गई। इसके बढ़ते प्रभाव के कारण ही 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। यही बिहार के किसान आंदोलन की कहानी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। तो कहेंगे असहयोग आंदोलन के एकांक वापसी से उत्पन्न निराशा और क्षोभ के कारण बहुत से नेताओं ने एक अलग दल का निर्माण किया जिसका नाम स्वराज दल रखा गया। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 में देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू की इस दल का पहला अधिवेशन मार्च 1923 को इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? तो पहला उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति करना। दूसरा था कि 1919 के सुधार अधिनियम में या तो उसको अंत कर दीजिए या तो उसमें सुधार कीजिए। ठीक है, यही लोगों का मांग था। फिर से समझेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना कैसे हुआ था। तो कहेंगे स्वराज पार्टी जो था, जैसे ही असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को स्थगित किया गया था, तो पूरे जनता में दुख की संकट की घड़ी आ गई थी। पूरे जनता महात्मा गांधी के खिलाफ हो गए थे। आपको पता होना चाहिए क्योंकि असहयोग आंदोलन एक ऐसा प्रथम जन आंदोलन था जिसमें प्रत्येक जनता, प्रत्येक जाति धर्म के लोग शामिल हुए थे। लेकिन महात्मा गांधी ने चौरी चौरा हत्याकांड के विरुद्ध में जो 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में जो चौरी चौरा गांव में घटना हुई थी, उसके विरुद्ध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। कहा कि 12 फरवरी 1922 को इसको बंद किया जाए। आप लोग जो घटना की है चौरी चौरा गांव में, इस घटना के मुताबिक आपकी देश की आज़ादी कभी भी नहीं मिल सकती है। महात्मा गांधी का कहना ही था कि अहिंसा और हिंसा शब्द का चर्चा सुने होंगे। वो हमेशा चाहते थे कि अहिंसा के मुताबिक देश को आज़ादी मिले, हिंसा न कर रहा उनका मुख्य उद्देश्य था। तब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जैसे बंद किया तैसे पूरी जनता में निराशा, क्षोभ हो गया था, दुख की घड़ी आ गई थी। तब जाकर उन लोगों के मन में सोचा गया कि अब किसी पार्टी की स्थापना की जाए, और पार्टी की स्थापना नहीं की जाएगी तो देश आज़ाद नहीं हो सकता है। तब जाकर 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में इस पार्टी की स्थापना करते हैं। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास करते हैं। इसका पहला अधिवेशन इलाहाबाद में ही मार्च 1923 में की जाती है। इसमें बहुत से नेता भाग लिए थे क्योंकि इसका भी उद्देश्य वही था, देश में जो आज़ादी को लेकर लाहौर चल रहा था उसको आज़ादी की प्राप्ति करना, यानी स्वराज की प्राप्ति करना। क्योंकि कांग्रेस पार्टी या स्वराज पार्टी जो थी, इसका दोनों का रास्ता अलग था लेकिन मांगे जो थी एक ही थी। दोनों का रास्ता अलग था लेकिन केंद्र बिंदु जो था एक ही था। दोनों का प्रस्ताव वही था कि देश को आज़ादी किया जाए, देश को आज़ाद किया जाए। ठीक है, और दूसरा था कि 1919 जो सुधार जो अधिनियम लगाए थे आप, रॉलेट एक्ट, मेंटेस्क्यू, चमसेफोर्ड, उसमें सुधार कीजिए या तो उसको खत्म कर दिए। सीधी सी बात है। ये भी वहाँ के नेताओं के द्वारा मांग किया गया था अंग्रेजी सरकार से। ठीक है, ये आपकी स्वराज पार्टी की कहानियाँ थी। अब आप लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।